अथर्ववेद तीसरा कांड सूक्त 1 से 5। हिंसक शत्रुओं की सेना को मोहित करके जातवेद अर्थात अग्नि सस्ता शस्त्र उठाने में असमर्थ बना दे। देवासुर संग्राम में सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्निदेव शत्रुओं के अंगों को भस्म करते हुए आगे बढ़े। हे मरुतु, तुम संग्राम में सहायता करने के लिए मेरे समीप रहो एवं मेरे शत्रुओं पर प्रहार करते जाओ। वसुदेवगण भी मेरी प्रार्थना पर शत्रुनाश के लिए आगे बढ़े। वसुओं में प्रधान अग्नि भी शत्रुओं को जानते हुए दूतों के समान अग्रसर हो। हे इंद्र, निरापराधों के प्रति शत्रु के समान आचरण करने वाली सेना के सामने जाओ। हे वत्रनाशक इंद्र, तुम और अग्नि दोनों प्रतिकूल बनकर शत्रु सेना को भस्म करो। हे इंद्र, हरि नाम के अश्वों से युक्त रथ में बैठकर तुम समतल मार्ग से अपने वज्र को धारण करते हुए शत्रु सेना की ओर गमन करो। तुम सामने और पीछे से आते हुए तथा युद्ध से मुंह मोड़कर भागते हुए शत्रुओं का विनाश करो। हमारे विनाश के प्रति दृढ़ निश्चय वाले इनके चित्त को तुम सर्वथा अव्यवस्थित कर दो। हे इंद्र, हमारे शत्रुओं की सेना को कर्तव्य ज्ञान से शून्य बना दो। अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना को युद्ध से मुंह मोड़ कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। देवों के अधिपति इंद्र शत्रु सेना को की कर्तव्य में मूड कर दे और मरुत अपने तेज से उसका विनाश करे। अग्नि देव उनकी आंखों से देखने की शक्ति छीन ले। इस प्रकार पराजित शत्रु सेना वापिस चली जाए। सब कुछ जानने वाले और देवदूत अग्नि हमारे शत्रुओं को जला डाले और सामने की ओर से जाते हुए हिंसक शत्रुओं के मन को की कर्तव्य विमूढ़ कर दे। जातवेद अग्नि उन्हें इस योग्य न रखे कि वे हाथ से शस्त्र उठा सके। हे शत्रु, तुम्हारे हृदय में जो हम पर आक्रमण करने संबंधी विचार है उन्हें समाप्त करते हुए अग्निदेव तुम्हारे हृदयों को मोहित कर दे। वे तुम्हें तुम्हारे निवास से पूरी तरह निकाल दे एवं तुम्हारे स्थानों को नष्ट कर दे। हे इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करते हुए एवं अपने मन में उन्हें नष्ट करने का संकल्प लिए हुए शत्रु सेना के सामने जाओ। तुम अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना के युद्ध से मुंह मोड़कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। हे विरुद्ध संकल्पों, तुम शत्रुओं के हृदयों में जाओ। हे शत्रुओं के हृदयों, तुम भ्रमित हो जाओ। युद्ध करने के लिए उद्यत हमारे शत्रुओं के हृदयों में जो कार्य करने की इच्छा है उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। हे सुखों और प्राणों को नष्ट करने वाली अप्या नाम की पाप देवी, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करते हुए उनके शरीरों में व्याप्त हो जाओ। तुम हमसे मुंह मोड़कर हमारे शत्रुओं की ओर जाओ और रोग भय आदि से उत्पन्न शोकों से उनके हृदयों को संतप्त करो। तुम अज्ञात रूप पिशाची के सहयोग से हमारा अहित चाहने वाले शत्रुओं को मार डालो। हे मरुतु, शत्रुओं की ये सेना अपने बल की अधिकता के कारण हमारे साथ संघर्ष करती हुई हमारी ओर आ रही है। इसे अपने द्वारा प्रेरित माया से कर्तव्य ज्ञान शून्य बना करके नष्ट कर दो। इन शत्रुओं को ऐसा बना दो कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को न पहचान सके। हे अग्नि, अपने राज्य से च्युत हुआ ये राजा पुनः राज्य पाने के लिए तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारी कृपा से ये अपने राज्य में प्रजाओं का पालक बने। हे व्यापनशील अग्नि, इसके निमित्त तुम धरती और आकाश में व्याप्त हो जाओ। विश्वदेव और 49 मरुत तुम्हारी सहायता करे। तुम्हें नमस्कार करने वाले एवं हवि देने वाले इस राजा को इसका राज्य पुनः प्राप्त कराओ। हे ऋत्विजों, आप लोग स्वर्ग में निवास करने वाले मेधावी इंद्र को राजा की सहायता करने हेतु बुलाएं। देवों ने गायत्री और बृहति संधु तथा इंद्र संबंधी स्तोत्रमणि यज्ञ के द्वारा इंद्र को अतिशय शक्तिशाली बना दिया है। हे राजन, आपका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। आपको आपके राज्य पर स्थापित करने के लिए वरुण अपने से संबंधित जल से, सोम अपने आश्रय पर स्थान पर्वतों से तथा इंद्र आपकी प्रजाओं के माध्यम से आपके राज्य में प्रवेश के लिए बुलाएं।
आप शत्रुओं द्वारा अपराजित होते हुए बाज के समान ही तीव्र गति से आए और अपनी इन प्रजाओं का पालन करें। स्वर्ग में निवास करने वाले देव शत्रुओं द्वारा पराये राज्य में बंदी बनाए गए आपको अपने देश में लाएं। अश्विनी कुमार आपके मार्ग को शत्रुओं से शून्य बनाए। हे बंधुओं, अपने राज्य में पुनः प्रविष्ट इस राजा की तुम सब सेवा करो। हे राजन, जो लोग अब तक आपके विरोधी थे वे भी आपके अनुकूल बनकर सने करें और आपके आज्ञापालक बने। इंद्र, अग्नि और विश्वदेव आप में प्रजा पालन की क्षमता उत्पन्न करें। हे राजन, आपके समान शक्तिशाली, आपसे उच्च बलशाली और आपसे हीन पराक्रम वाला जो शत्रु आपसे सहमत न हो, इंद्र उसे राष्ट्र से बहिष्कार करके वहाँ के राजाओं को वहाँ स्थापित करे। हे राजन, आपका राज्य आपको पुनः प्राप्त हो गया है, इस कारण आप तेज के साथ पुनः प्रसिद्ध हों तथा प्रजापालक और शत्रु विनाशक बने। सभी दिशाओं के देव और उनमें निवास करने वाले प्रजाजन आपको अपना स्वामी स्वीकार करें। आपके राज्य के सभी निवासी आपकी सेवा करें और आपका अभिवादन करें। हे राजन, प्रजाएं राज्य शासन के लिए आपका वर्ण करें। पूर्व आदि 4 और मध्यवर्ती 5वीं दिशा आपके लिए तेजस्विनी बनकर आपका वर्ण करे। आप अपने देश के उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं। उसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए इस सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें। हे राजन, आपके सजाते अन्य राजा आपके बुलाने पर आए। आपका दूत अग्नि के समान निर्बाध होकर सर्वत्र विचरण करे। आपकी पत्नियां तथा पुत्र आपका पुण्य राज्य प्राप्ति से प्रसन्न हो। आप पर्याप्त शक्तिशाली बनकर अनेक प्रकार के उपायन अर्थात भेंट से आई हुई वस्तुएं अपने सामने आई देखें। हे राजन, अश्विनी कुमार दोनों मित्र वरुण, विश्वदेव एवं मरुत आपको राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाए। आप अपना मन धन दान करने में लगाए। इसके पश्चात आप शत्रुओं से अपराजित रहते हुए हम सेवकों को यथा योग्य धन प्रदान करें। हे दूर देश में स्थित राजन, दूर देश से अपने राज्य में शीघ्र आइए। अपने राज्य में प्रवेश के समय धरती और आकाश दोनों आपके लिए मंगलकारी बने। वरुण आपको बुला रहे हैं, आप अपने राष्ट्र में आओ। हे परम ऐश्वर्यशाली संपन्न इंद्र, हम मनुष्यों के समीप आओ। हे राजन, वरुण के साथ एकमत होकर इंद्र आपको बुला रहे हैं, इसलिए आप अपने राज्य में प्रवेश करें एवं वहाँ रहकर इंद्र आदि देवों के निमित्त यज्ञ करें तथा प्रजाओं को अपने अपने काम में लगाए। धनवती एवं मार्ग में हितकारिणी देवियाँ आपका कल्याण करें। हे राजन, अनेक रूपों वाली जल देवियाँ एकत्रित होकर आपके लिए श्रेष्ठकर बने एवं एक मत होकर आपको आपके राष्ट्र में बुलाए। वहाँ आप सक्षम, सशक्त और प्रसन्न रहकर 100 वर्षों का जीवन भोगे। अपनी शक्ति की अधिकता से शत्रुओं को नष्ट करने वाली तथा सभी औषधियों की सार रूप तथा श्रेष्ठ फल देने वाली ये पर्णमणि मुझे प्राप्त हो। ये देवों ओज रूप ये पर्णमणि मुझे अपने तेज से तेजस्वी बनाए। हे पलाश से निर्मित पर्णमणि, मुझ मणि धारण कर्ता को बल एवं धन प्रदान करो। तुम्हें धारण करने के कारण मैं अपने राज्य को स्वाधीन करने में किसी की सहायता न लेने से सर्वोत्तम बनूं। इंद्र आदि देवों ने मनचाहा फल देने के कारण प्रिय इस मणि को पलाश वृक्ष में गोपनीय रूप से छिपा कर रखा था। देवगण मेरी आयु वृद्धि करे और भरण पोषण के निमित्त मुझे ये पर्णमणि प्रदान करे। दूसरों को पराजित करने की शक्ति देने वाली सोम मणि मुझे प्राप्त हो। इंद्र द्वारा दी हुई और वरुण द्वारा अनुमत उस प्रिय मणि को मैं 100 वर्ष की दीर्घ आयु पाने के लिए धारण करूं। ये पर्णमणि मेरा कल्याण करने के लिए मुझे चिरकाल तक प्राप्त हो। ये मणि धारण करके मैं अर्यमा की कृपा से शत्रु नाश में समर्थ और अधिक बली एवं उत्तम बन जाऊं। बोलो श्री वेद भगवान।